हर एक अपडेट, चाहे प्रधानमंत्री के साथ हो रही बैठक की हो, रक्षा मंत्री के साथ बन रही रणनीति की हो, जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की जो शहादत हुई, उसके बाद पूरा देश गमजदा है, पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद कर्नल संतोष बाबू का परिवार इस वक्त आपको एयरपोर्ट पर नजर आएगा। और आपको ये भी बता दें कि संतोष बाबू की छोटी सी बेटी जब अपने पिता को प्रणाम कर रही होती है, उनकी तस्वीर के आगे नतमस्तक होती है, तो जब वो तस्वीरें देश ने देखी, हर किसी की आंखें नम हो गई। संतोष बाबू की माँ, शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां ये कहती हैं कि वो मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन वो देश पर न्यौछावर हो गया, उसके प्राण देश के लिए गए, इस बात का मुझे गर्व है। और ये वो परिवार है जिस पर पूरे देश को गर्व है। आप देखिए कि ऐसा परिवार, ऐसी मां जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिसने सीमा पर, सरहद पर देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भावुक करने वाली तस्वीर, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये अकेली तस्वीर काफी है कई सवाल पूछने के लिए, ये अकेली तस्वीर काफी है ये कहने के लिए कि देश पूरी तरह से तैयार है। देश गमजदा है, गुस्से में है, लेकिन देश पूरी तरह से तैयार है। तो इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ने से पहले आपको चीन विवाद पर अब तक की 5 बड़ी खबरें हम बताने जा रहे हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए। तो पहली बड़ी खबर क्या है वो आप जान लीजिए। खबर यह है कि कैसे चीनी सैनिकों से विवाद पर रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक हो रही है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक में चीन के साथ विवाद पर हालात की समीक्षा की जाएगी, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल होंगे। एलएसी पर चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया। चीन के सैनिकों ने रॉड और कील लगे डंडों से हमला किया। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई, जिससे आप चीन की बर्बरता को बखूबी समझ भी पाएंगे। और ये जो गुस्सा है ना, ये अब उबाल मार रहा है। ये जो रोष है, ये अब उस चरम पर है कि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक अब हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा। चौथी बड़ी खबर ये है कि हिंसक झड़प के दौरान कई सैनिक नदी और खाई में गिरे, इसलिए वो शहीद हुए। भारत सरकार ने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में चीन से सीमा बदलने की कोशिश की गई और इसी वजह से उनके सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। चीन की चालबाजी, चीन का चरित्र कौन है जो नहीं जानता आज के समय में? पूरी दुनिया के सामने चीन का चरित्र आ चुका है कोरोना काल में, और उसकी ये चालबाजियां अब हर एक देश बखूबी समझता है। तो ये तो थी 5 बड़ी खबरें। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर सरकार